बहुत सारी कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स होते हैं, राइट। किसी के पास प्रोविडेंट फंड होता है, कहीं ग्रेचुइटी फंड होता है। बहुत ही अच्छी कंपनी हो तो उनके पास दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इस हवाले से काफ़ी एक कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटली स्पीकिंग लॉ की रिक्वायरमेंट है क्या, कि क्या कोई भी जो कंपनी है इज़ इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ दीज फंड्स, या कहीं पे फॉर एग्जांपल आप एक रख सकते हैं। तो लेबर लॉज की जो रिक्वायरमेंट है बाय एंड लार्ज वो ये है कि एटलीस्ट एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड आपके पास होना चाहिए। अब वो आप फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर सकते हैं, ग्रेचुइटी फंड मेंटेन कर सकते हैं। सो एटलीस्ट एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो एनी केस आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी डिसाइड करती है कि उन्होंने ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट फंड मेंटेन करना है अपने पास, विच इज़ एक्चुअली नॉट द डिसीजन, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, तो इसका क्या स्टेप होगा। अच्छा, असल जो इसका बेनिफिट है ना, दैट इज़ टू रजिस्टर्ड फंड्स, रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड, रजिस्टर्ड ग्रेचुइटी फंड, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड है उनको फिर उस किस्म के टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है टू ट्रूली अवेल द टैक्स बेनिफिट्स, कि आप उसको एक रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। प्रोविडेंट फंड है या ग्रेचुइटी फंड है या सम कंपनीज इवन हैव पेंशन प्लान्स, तो उसको आप एक रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के साथ उसको रजिस्टर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो आप उसका एनटीएन एक फॉर्म करेंगे। फिर इन फंड्स की रिकग्निशन होती है विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के साथ एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्योंकि जो जब कहा जाता है ना कि एक रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड फंड होना चाहिए जिसके पास टैक्स एग्जेम्पशंस होंगी, बेनिफिट्स होंगे, तो वो एक्चुअली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए एज पर एफबीआर। यानी आप एफबीआर कमिश्नर से उसको एक रजिस्टर कराते हैं कि देखें ये एक हमारा एक रजिस्टर्ड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है एंड दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर एम्प्लॉइज़। तो थर्ड स्टेप इज़ रिकग्निशन। सो एक दफ़ा रिकग्निशन हो जाए फिर आप अगेन उसका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसको ऑपरेशनल करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसकी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये उसका पूरा साइकिल है जिसको अगर आप फॉलो करें तो इस तरीके से जो अल्टीमेट बेनिफिट है टू योर एम्प्लॉइज़ ऑफ हैविंग दीज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स वो आप अवेल कर सकते हैं।